आपके घर कुर्सी पर कौन बैठता है? ये वो कुर्सी था उसमें। तो बोले बहू बैठती है, बाबू हमारा कहाँ नसीब है। वो कहती है कि कुर्सी हम लाए हैं, मैंने उसको मिला होगा ससुराल पर से, नैहर से। तो यही तो स्थिति है, इसमें आप पूजा खोज रहे हैं, क्या परिणाम खोज रहे हैं? साहब ने कहा कि झूला पर बैठे हैं तो झूलिएगा नहीं। आप जगत में ना है, उन्हें से बेटा हाला करेगा, बेटी हाला करेगी, पत्नी हाला करेगी, पिता हाला करेंगे, दोस्त हाला करेगा, दुश्मन भी हाला करेगा, खींचेगा ना सब अपना में। और उसमें शिव की बात करना कितना कठिन है कि नहीं कठिन? बताइए, इतना बिगड़ा हुआ मौसम में शिव चर्चा साहब शुरू किए होंगे तो कितना कष्ट हुआ होगा। आज तो हम लोग संख्या में हैं। हम याद है, हम जब पहली बार हम आए थे छत्तीसगढ़ में 2002 के करीब में, तो अंकापुर शहर में गए थे। और हम लोग उस समय बोलोरो गाड़ी था, लेकिन एसी का नहीं गाड़ी था। उस समय निर्माणी भाड़ा पर तय किए 500 रुपया पर डे पर, और उसमें 8 लोग बैठे चले आए। लेकिन नार बजा रहे वो थे, उनसे प्रमाण में, और इसमें कोई नहीं है। तो हम लोग के उतने पैसा था, जितना पैसा में गाड़ी में तेल भरा, खाना हम उसको खा ले किसी घर में। सही बता रहे हैं। जैसे आपके पास में 200 रुपया है, तो आपको जाना है कहीं तो इतना ही पैसा है जितना भाड़ा आता है, आप खाना सोच भी नहीं कीजिएगा। तो उसी हम बता रहे कहा स्थिति था। तो हम लोग आए तो माइक जो था ना, वो गाड़ी को बांधा रहता था, और नाल भी बढ़िया बजाते थे, अभी बजा रहे हैं। तो हम लोग आए तो हरा भोला जागा जागा महादेव करते थे। तो नया चीज कहीं आता है तो ना कहता है कि सब बिहार का आदमी पागल कहाँ से आ गया, ना पूछता कहाँ से आए हैं। तो नया चीज होता है तो उसी स्थिति में हम लोग को हुआ क्या कि चर्चा कर रहे थे, तो भाई भजन चल रहा था, तो वो मंदिर में 15-20 लोग बैठ गए ना, सुन के आदमी आ जाता है। तो उन लोग शिव के शिष्य बन गए। तो सामने में दुकानदार था जो भोजन कराता था, उसका साधारण दुकान था। तो बोला भैया खाना बना दे। उसको लगा पता नहीं क्या लगा, उसको समाप्त हुआ तो शाम के आपकी बना दिया खाना, वो खिला दिया बड़ा प्रेम से। रात में सोने जब मंदिर में गए ना, तो सो गए थे थका हुआ, मैंने गर्मी के छुट्टी में आओ थोड़ा सा पीछे। तो मैंने हम लोग के पहले बिहार में मई में छुट्टी होता था, 20 मई से हो जाता था। अभी आज छुट्टी हुआ, आज से छुट्टी है। तो गर्मी था बहुत, तो सो गए। कुछ देर के बाद कुछ लोग आए जो बड़ी गाली दिए हम लोग, थोड़ा यहाँ सा है। हाँ, तो हम रात में अनजान से क्या करे, उठ के चल दिए। और रोड किनारे जब जा रहे थे ना, तो खलिहान था। तो मैंने आप अंकापुर से निकलिएगा, रायपुर रोड है ना, वो निकलिएगा तो उस साइड में गाँव का नाम भूला, खलिहान था, खाली था, गरीब खाली था। तो हम बोले कि गाड़ी लगाइए, और क्या कीजिए, कहीं जान पहचान है नहीं। तो एक बोरवा वाला टटवा था, वही बिछाया गया, और सबको एक चादर रखता था, सो गया। रात हुआ, कुछ देर के बाद टूटा माटा निकल गया अंदर से। जब निकला तो अब कहाँ जाइएगा, एक तो अब घर है ना आपका, और दिन में आप गर्मी में मैंने मारे फिर खाने का भी ठीक नहीं। सुबह हुआ तो हम पहले साहब को फोन लगाए, मैंने साहब, मैंने समझ रहे हैं साहब से जेलदार, उनको हम फोन लगाए। तो बोले ना कि आगे बढ़ो, ये नहीं बोले कि चल आओ लौट के, बोले आगे बढ़ो। तो फिर एक मंदिर में इसी बैठ के हम लोग कर रहे थे। हाँ मैंने दोपहर में अब सुबह कैसे कीजिएगा, कोई आदमी मिलेगा तब ना, दोपहर में कर रहे थे। तो उसी बीच में एक लड़का आया, तो बोला कि चलिए ना आंटी बुला रहे हैं। तो हम कुछ के अनजान जगह में, भाई लाचारी था, आप चले गए। जो बताए थे आपको, वो महिला थी, बहुत दुखित थी और विधवा थी, एकदम दुबली पतली थी। बोली कि मैं बिहार जगदीशपुर के रहने वाली हूँ, मैं के ससुराल यहाँ है सावनी है, हाँ वहाँ की मैं मालकिन हूँ। और कितना तो बोली थी कि 2000 कितना बहुत जमीन था उसका, हो गई स्टेट मालकिन। कल हमारे यहाँ शिव चर्चा करा दीजिएगा। तो हम बोले करा देंगे। तो आपकी गाड़ी पर जगह है? हम बोले कि अगर एक पुरुष ले लेते तो हम आपको ले लेंगे, पीछे गाड़ी में जगह रखे। चल गए वहाँ, तो सब दिखाई कि जितना घर पेड़ पौधा दिखाई दे रहा, जमीन सब मेरा है।
और उनके घर में जैसे कैसे वो बाबा पीछे बैठे हैं गेरुआ पहन के, आप गेरुआ कमजोर पहने हैं तो वैसे ही थे, तो खेती करते थे, मतलब खेती देख रेख करवाते थे। तो बोले ना कि यही हमारा खेती देख रेख करते हैं। और फिर अरे ऐसे तरवा उतरता था नीचे, हरा घोड़ा हमने शुरू कर दिया, क्या कि सोचा था कि 2 बजते हैं, और हरा घोड़ा जागा जागा करके थके हुए थे। हम बोले कि आप लोग कीजिए, मिला के 20 गो लोग में मिला के, माने 8-10 हम लोग और 10 गांव के 20 आदमी थे। जब भजन शुरू गा के हम चले गए ना, पेड़ था उसमें वैसे वो थक गए, आम का पेड़ था, सही बता रहे हैं साहब। हम सपना में चले जाते हैं, सपना क्या देखते हैं ना, किसी पेड़ में इसके पति को बांध रहा है सब, जिसमें वो साधु भी है, जो आदमी हमको लेकर गए वो भी है, और सब बांध रहा है, उस सबको दांत काट रहा है, अंत में उसको गला काट दिया। तो गला काटा देख के ना तो हमको थोड़ा सा अंदर से डर हो गया और नींद भी खुल गया। थोड़ा दूरी पर जाके वो बैठ के रो रही थी महिला, हम गए उनके पास, तो हम पूछे कि वो बात बोले, तो बोलिए कि आपके जो घर में जो देख रेख करते हैं, जिसको आप साधु कहते हैं, ये आदमी चोर है। हम मर्डर नहीं बोले, चोर है, हम पर बिगड़ गए पूरा। आप साधु, आप बहुत शरीफ हैं, हमारे घर के आदमी चोर हैं। तो हम बोले कि हमको जो बुझाया तो हम बोले, तो फिर बोली कि पिछले साल 2500 मन कितना तो बोली धान की चोरी हुआ है। तो हम पूछे कि इसका कौन भोजन लेना, कि एक और बात हम बोल के जा रहे हैं, तो बोलिए आम के पेड़, उसी पेड़ में आपके पति को बांध के गला काट दिया गया। इतना जो बोले ना, छोटा मोबाइल था, फोन लगा दी, घड़ी चौक, उसका बेटा का नाम सकेत आरबीएफ, इतिहास चाहे सही से बताए, और अंतोगतवा हम लोग को बुलाया, और लड़का कम से कम 3 दिन तक शिव चर्चा घुमा घुमा के कराया। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि जो मंदिर में शिव है वो आपके गुरु नहीं है। तो आप कहिए कि 2 गो शिव हैं, नहीं समझे? जब शिव देखे को है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री एक है, लेकिन हाँ मेरे लिए है भी, लेकिन मेरा मतलब उनसे जाने पहचानने बेकार है कि रिश्ता की नहीं, लेकिन हो सकता है कोई आपके यहाँ सांसद होगा, उसका रिश्ता होगा, तो आपको नजदीक। वही साहब ने कहा कि उस शिव से तुमको जुड़ना आसान नहीं है। रावण जैसे तपस्वी कई 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद रावण को शिव नहीं मिले, कहानी है। शिव पूजा से लाभ नहीं है सर, पूजा से नहीं मिलते हैं। रावण का किया, गर्दन काटा, उसके पास 10 गो मूड़ी था, का तो 9वां में हाथ 10वां में हाथ लगाया तो शिव प्रकट हो गया। और हफ्ते को मूड़ी है, काट दे तो फिर बचवे ना कर। सही बात है, उतना भक्ति ना उतना दिन जी सकते हैं। और रही बात कि शिव के पूजा करने से भी मिलता है, ऐसा लेकिन नहीं मिलता है। शिव जी के पूजा कीजिएगा, घर परिवार बाल बच्चा आपका ठीक रहेगा, लेकिन आप शिव का प्रिय नहीं हो सकते। ये समझिए, आप मोटरसाइकिल से बॉम्बे जा सकते हैं, आप मोटरसाइकिल से दिल्ली जा सकते हैं, मान इंडिया के जहाँ रास्ता है वो जा सकते हैं, अमेरिका नहीं जा सकते। अमेरिका जाने के लिए जहाज का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं समझे? तो वह शिव तक जाने के लिए जलाभिषेक से नहीं आ सकता। जलाभिषेक आपको रुद्राभिषेक सुख दे सकता है, लेकिन शिव तक जाने नहीं देगा। कौन जाएगा? ये 3 विधा। किसका विधा है? साहब श्री हरिनानंद जी की विधा है। आप लोग गए होंगे, उनसे मिले होंगे, गए कि ना मिले हैं आप लोग? कुछ लोग मिले होंगे। तो देखिए, उनके पास चावल पर लिखा था, ये तो आप ही लोग के तो भाई पाटन में वीडियो थे नहीं, चावले पर समाधि आता था, बहुत कहानी है लंबी, आप सुने होंगे। चावले पर लिखाया था कि मुझ गुरु की दया अगर पानी हो। महादेव ने कहा कि अगर मेरी दया तुमको लेना है तो हरिद्र की बताई विधा से चलना, यही गुरु दया उपलब्धि की विधि है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो आप करते हैं, जो पूजा पाठ जो करते हैं, थोड़ा काम करके महादेव पे ज्यादा काम लगाइए। आपका बेटा का आदत खराब है, वो सिनेमा है वो देखबे करेगा, बाजार जेबे करेगा, गुटखा खेबे करेगा, तो कैसे आप सोचे कलेक्टर ही बन सकता है? विचार कीजिए। आप नहीं जान रहे कितना बेटा पढ़े में तेज है, उदाहरण समझ के बुरा नहीं मानेंगे। तो आप अपने सोचिए
कि हमको अगर महादेव का चेला बनना है, महादेव का चेला भी से महादेव बनना है, महादेव का चेला भी से महादेव बनना है, तो महादेव बनने के लिए करना क्या होगा आपको? पहला सूत्र आपको दया मांगना है ना। कि शिष्यानुभूति में साहब लिखे हैं कि शिवशिष होने के जिज्ञासु, जिसे अगर आपको शिवशिष बनना है तो नहीं बनना है तो बेकार। हमको पढ़ना है तो कलम और किताब रखेंगे, हमको पढ़ना ही नहीं है तो कलम किताब फेंक देंगे। पढ़ना ही नहीं हमको तो क्या मतलब, न समझे। तो साहब ने लिखा किताब में शिष्यानुभूति में, शिवशिष होने का जिज्ञासु, अगर आप जिज्ञासु हैं कि शिव मेरे गुरु हो जाए तो प्रतिदिन संवाद देना है। क्या देना है? कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। संस्कृत में साहब लाइन भी लिखे हैं, तो आप जब महादेव से दया मांगिएगा, हम नहीं बता रहे, साहब ही बोले थे कि थोड़ा महादेव का ध्यान कर लेना, ध्यान कीजिएगा ना। जैसे आपके आगे आपके खाना रखता है तो बहुत आदमी खाना का भी ध्यान करके भगवान के तब खाता है ना। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, किसका ध्यान करना है? शिव जी का मूर्ति का। मैंने आप बंद रहता था नहीं दिखता। तो साहब ने कहा कि आंख बंद करके चाहे आंख खोल के, आपका विषय है, लेकिन महादेव का ध्यान कीजिए। जैसे महादेव का ध्यान कीजिए, उनका चरण पर जाइए और उनसे कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। लाइन है तो कर दीजिए, अन्य बिन्य नहीं है। आप ही का बेटा बोला पापा आज 500 देना ही होगा, अगर नहीं दीजिएगा तो आज क्या करेंगे? तब डर देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, ये वो बेटा कहेगा कि पापा से 50 रुपया दीजिएगा का, वो अलग बोला। ये वो बेटा कहे कि नहीं आपको आज देना ही है, ना दीजिएगा तो कौन कांड करेंगे? तो लंका कांड करेंगे, क्या कांड करेंगे? तो देते हैं। तो शिव के शिष्य क्या कह रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, अब मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। लाइन है सर, साहब लिखे हैं। तो जैसे उस शिव का शिष्य बनेगा, जैसे हम खुद अपने बता रहे हैं, हम अपने क्या बता रहे हैं ना कि आप लोग भी बहुत पुराने हैं। हमारे गांव में जब शिव चर्चा शुरू हुआ था ना, बहुत पहले की बात है, 93 में ना, 92 में, तो हम 92 में नहीं बने थे। तो 92 में तो हम पढ़ते थे औरंगाबाद सीनापुर में पढ़ते थे। तो गांव पर आए ना, तो पहले दिन में शिव चर्चा कोई नहीं करता था, रात्रि में। आप लोग पहले कहोगे तो रात्रि में पहले होता था, क्या दिन भर नहीं काम किया, रात्रि में साहब बंद किया ना कि कुछ जगह से गड़बड़ी आने लगी थी। तो हमारा गांव में चर्चा हो ना, तो हर बतिया पहले जागा कर रहती। पहले के जो लोग हैं ना, भजन खाता तो जागा, कोई बढ़िया बोल तो जागा। तो इन्हें से जागा हम लोग उधर से बढ़ के सूता कर रहे। हाँ सही बता रहे हैं। हाँ, जैसे नहीं बना है तो भाई क्या समझेंगे। और सही में बीमार उसी दिन हो गए, 2 दिन बेहोश है। डॉक्टर ने कहा जब तक जीना दवा खाना और गाड़ी मत चल। उस समय मेरी घर में गाड़ी थी, और देखिए कोई हमको जीवन में मिला, बोला कि शिव को गुरु बनाइए, पानी गर्म करने पर वाष्प बनता है सब घर में है, और हर सलाई में माचिस में तीली है, उसमें आग है, रगड़िएगा तो आग लगेगा, नहीं रगड़ने पर खत्म हो जाता है। तो आपके अंदर शिव हैं, उसी को जगाने के लिए साहब ने कहा कि आप अपने गुरु से रोज दया की याचना करें और मन में सोचे। जिसे हम लोग उल्टा सोचते हैं। उल्टा क्या सोचते हैं? ठीक है, मैंने आपका जो सोच है, जिसे हम लोग सोचते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करके तो घर बना देते। तो गलत नहीं सोच रहा है। जैसे घर नहीं है तो सोच, हाँ देखिए चाहिए। और भगवान गए हैं जी, भगवान कृष्ण भी गए, शाम नाम का पुत्र महादेव से लिए हैं। बहुत देवता लोग गए, सब कोई ऐसी महादेव हैं, सब कोई मांगने गया कि नहीं मांगने गया। एकमात्र भगवती है जो शिव को मांगी हैं, और सब देवता शिव से मांगे हैं ना। जैसे एक वो बेटा है ना आपका, शिव को ही मांग ली, तो आपको शिव को मांगना, शिव से मांगना ही नहीं है आपको। कहाँ शिव से मांगना? शिव चर्चा में हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारा लोटा थाई देता, कहाँ लाइन है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। तो आप मांग रहे हैं, कहाँ शिव को मांग रहे हैं कि शिव से मांग रहे हैं? शिव को मांग रहे हैं। तो शिव को अगर मिल जाएंगे आपको तो कोई धन का कमी रहेगा। हमारा अगर मित्र मोदी जी हो जाएंगे, हम भाई राजनीति से नहीं है, लेकिन बोलिए कि उनका काहे नाम लिए, तो हाँ तो भाई बोलना ही ना पड़ेगा। अगर वो मेरे मित्र हो जाएंगे तो हम गरीब रहेंगे। देखिए साहब क्या चीज है, जो साहब से सटा, जो गया हमारे
और अल्मोड़ा में साहब गए थे। अल्मोड़ा है उत्तराखंड में एक जगह है, हम अल्मोड़ा नाम सुने होंगे। वहीं से वो मैंने लहरी चरण महाशय की कहानी शुरू होती है। तो गए थे तो एक रूम में साहब बैठे हुए थे। तो साहब हम थे, कोई था नहीं उस समय, सुबह का टाइम। तो हम लोग जैसे परिवार लंबा है, 3 भाई हैं और एगो चचा के लड़का, 4 लोग सब परिवार को रखे नहीं पढ़ाते और गाँव में रखे हैं। तो जा रहे थे कि लंबा पद का शिष्य हूँ। इसमें हम ना महादेव को देखा, आप लोग देखे हैं छत्तीसगढ़ के आदमी महादेव को है? हाँ देख, ठीक है, ये वो पहला व्यक्ति मिला है जो देखे होंगे। देखिए महादेव के देख लीजिएगा तो फिर आप घूमने पर देवता हो जाएगा। साहब बोले हैं कि सपना में जिसको शिव आ जाए ना, वो आदमी नहीं देवता हो जाता है। आप कहाँ मिले थे? हाँ, देखिए बहन जी बता रहे हैं। एक लड़की आई थी साहब से मिलने, उन्हें पटना में। तो बोली कि रात में हम सपना में शिव को देखे हैं। तो साहब बहुत हंसे, बोले कि बेटी, सपना में जिसको शिव आ जाए ना, वो आदमी देवता हो जाता है। तो बोले कौन आता? तो प्रेत आता है। पूरा साहब कहानी पढ़िएगा तो ना है कि प्रेत क्या कहता था, शिव बन जाता था और ठगता था कि नहीं है? पूरा कहानी पढ़िएगा साहब का अनमिलाकर में। तो सपना में चाहे साक्षात आता था, मैंने आता था। बाद में जो कहानी लंबी हुई तो वही बात साहब ने बोला कि सपना में जिसको शिव आ जाए ना, वो आदमी देवता हो जाएगा। अरे सपना में आपको साहिबे मिल जाएंगे तो आप देवता हो जाइएगा, छोड़िए ना शिव। तो वही हम पूछे कि सर ये सुनता कौन है आखिर? जैसे है ना भाई लाइन, जैसे हमको हवाला कीजिएगा तो हम सुन लिए। हमारा नाम है शिव पूजन, अब अजीत हाला की जाए तो हम ताकेंगे भी नहीं। तो वह शिव को अगर किताब लिखता है कि हे शिव तुझे जानना पहचानना अनुमानस सीमा की बार की बात है, तुम जैसे हो तुझे बारंबार प्रणाम। तो शिव तो हर में, आप में भी हम में भी, अगर वो नहीं तो हम बोल नहीं सकते हैं। तो साहब ने कहा कोई सुनता है। बोले कौन सुनता है सर? तो साहब थोड़ा झुरा के बोले मैं सुनता। साहब ने कहा कि मैं सुनता हूँ, आपके लौकिक जीवन में जो कठिनाई होगा उनसे कहिएगा सुनते हैं। लेकिन अगर सुन रहे हैं तो आपको भी एगो फर्ज बनेगा ना कि दूसरे को बताएं कम से कम। हम यही बात बता रहे हैं कि अगर आप दया मांगते हैं बेटा के लिए, बेटी के लिए, खराब बात नहीं है। लेकिन ये वो घर हो गया, फिर दूसरा घर के लिए दया मांगते हैं तो आप गड़बड़ ना, आप गड़बड़ है कि नहीं? हमसे पैसा लिया 500, फिर लौटाएंगे, फिर आगे मांगने, तो हम आपके मन में भी डर है कि देंगे कि ना। अब मेरे मन भी कहा कि ये वो तो ले तो दे लेना ना। तो शिव चर्चा में अगर गुरु शिव हैं और आप कहते हैं कि महादेव ने हमको दया की जाए, तो महादेव के लिए लूट जाइए, मिट जाइए। अरे बच्चा आपको बोलता है कि पापा बाजार जा रहे हैं, वो ठंडा के बोतल ले लीजिएगा। अगर आप बाप है तो कितना लगेगा कि जरूर लेके जाएंगे। अब पैसा नहीं भी रहेगा तो हाँ किसी से उधार ले लेंगे न, किसी लेगा कि नहीं? क्या महादेव के लिए ऐसा दर्द है हम लोग का है? आप अपने विचार कीजिए, इतना अपने में दर्द है, बाल बच्चा परिवार घर के लिए, क्या महादेव के लिए है? तो उत्तर मिलेगा कि नहीं, लेकिन कुछ तो है ना के जगह पर। हाँ, तो तब साहब ने कहा कि टूटी हुई चप्पल से जितना तुमको प्यार है उतना भी महादेव से कर सकते। उतना ही हम लोग किए हैं, ज्यादा कहाँ किए हैं, ज्यादा नहीं हो रहा है। शिव चर्चा साहब कहे करने के लिए कि शिव चर्चा अगर नहीं होता तो ना आप होते ना हम होते ना आप होते ना। अच्छा शिव चर्चा का जान है कि नहीं है? जैसे आप किसी को बताते हो आपको लफुए समझता है कि लफुआ तो मान लेता है, लेकिन लफुआ गिरी नहीं है। अब शिव की बात कर रहे हो, साधारण है जी, शिव के ही लोग शिव की बात करते हैं। हम लोग शिव के लोग हैं, गण हैं, गण माने आदमी, हम लोग शिव के गण हैं। अब देखिए शिव चर्चा में चलते चलते अब मन महादेव के प्रति मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई मिलता है, आपका मन, आपका जब तक बेटा नहीं था तब तक आप किसी को मन दिए थे। जैसे आपका बेटा पैदा लेगा अब मन कहाँ रहेगा? अपने बेटा पास। हाँ, अब पैसा होगा तो बैंक में जाते, बेटा ने तनिक कर दे, पढ़ा रखा, देखिए हो गया ना, बदल गई ना। तो जैसे आपको महादेव गुरु मिले
तो अब आपका मन सही में महादेव की ओर जाना चाहिए, और जो जिसका मन अगर महादेव की ओर चला उसका सारा व्यवस्था महादेव करते हैं। अब देखिएगा, जो महादेव में लगे हैं, चाहे जो जितना में, हम नहीं कर रहे हैं, जो जितना में है सारा व्यवस्था का, कि पहले लौकिक सुख देंगे, तब देंगे परलौकिक। लौकिक माने जो आंख से दिखाई देता है, जैसे आपके पास घर है, गाड़ी है, जो भी, बेटा को पढ़ाना है, तो उसको लौकिक में कहते हैं। और परलौकिक का मतलब होता है जो दिखता नहीं, सम्मान भी है। जैसे आपको इज्जत मिला, जैसे यहाँ है तो आप आए थे सुबह, तो आपको ऐसे लोग किया, आप भी ऐसे किए, एक कुर्सी मिला तो लगा ना कि चलिए इज्जत मिला। किसके चलते मिला? साहब के चलते मिला। महादेव के चलते भी नहीं मिल रहा है आपको, साहब के चलते मिल रहा है। नोटबंदी था, साहब हमको फोन किए पटना से, किसी पूजन हम तो पटना में हम चलना है टूर पर। हम जी सर, तो यहाँ नोट तो मेरे पास बहुत है, 2000 का एक मतलब जो चलता था, 1000 का था, 1000 के 500 का नोट था, लेकिन तो क्या किया जाए, बोले कुछ जुगाड़ करो। तो हम 9000 रुपये ले गए थे, मन से सही बता रहे हैं, 100 रुपया, 50 रुपया, ये सब 10-20 का नोट ले गए थे। यही लाइन बोले थे, तू हमको पैसा नहीं दे रहा, तू सीधे महादेव को दे रहा है। कहा है कि महादेव के चलते हमसे तुमको रिश्ता है, लेकिन हम लोग का जो रिश्ता है साहब के चलते है, कि याद रखिएगा कि साहब के चलते हैं। और एक सूत्र उन्होंने कहा कि आप अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। अच्छा, प्रणाम आप लोग करते हैं? हाँ, प्रयास कीजिए। ये तब माला उठाइए, कहे ना कि अजपा जब आप कहते हैं ना करने के लिए, जब तक माला से नहीं होगा तब तक नहीं। आप लोग माला से करते हैं? एकदम कीजिए। हाँ, उंगली से कीजिए। उंगलियां में थोड़ा सा होता है ना, भुला के डर रहता है, और लगत ना कि अंगुरिया की याद पड़े महादेव छूट जाता है। सही बात ना हो जाए। हाँ, जैसे देखो माला पर, ये माला है गिनर 108 है, साहब भी बोले कि गिना हुआ है, तो उंगली भी माला है, ठीक है, ये भी माला है, कमल गट्टा रुद्राक्ष जो भी। तो जैसे इसको पकड़ लीजिए, जैसे पकड़ लिए, एक चादर से ढक लीजिए, और जैसे बैठते हैं ऐसा नहीं कि मान ली किसी के पैर में, भाई पैर में दर्द तो ऐसे भी बैठ सकता है ना, वो वहाँ तो बंधन है नहीं। तो आप कर लीजिए और माला के एकदम एडजस्ट कर लीजिए। जैसे बहुत लोग बोलेगा ऐसे कीजिए, ऐसा साहब नहीं बोले हैं, बोले कि जैसा तुमको माने एडजस्ट हो जाए। जैसे आप मान ली कि हमारा हाथे में दर्द है, अब ऐसे टंगले ही तो आओ दर्द बढ़त कि ना बढ़त, तो ये पर आसानी से हो गया। और चादर से ढक लो और महादेव के ध्यान करो। जैसे महादेव के ध्यान करो ना, तो उनका फिर चरण पर जाओ, और जैसे चरण पर गेली अपने प्रणाम हो गए, एक बार हो गई। जैसे अपने मोटरसाइकिल चलो, हमू मोटरसाइकिल चलो, तो वैसे कही तो हम क्या करें, ऐसे करें ना कि हाथ छोड़ दे तो हम गिर जाए कि ना गिर जाए ना। तो साहब ने कहा कि जैसे तुम बैठेगा प्रणाम कर, महादेव जान जाते हैं कि हमको प्रणाम करने आ गया। तो एक दाना घुमा तो फिर महादेव क्या दे, दोनों के बाद मत कीजिएगा, दोनों मन समझते हैं, एगो सांस पर चलते रहता, नमः शिवाय, तो सांस पर आई गिर रहे हैं, तो साहब बोले कि आपको थोड़ा दिक्कत परेशानी में करेगा। श्वास का मतलब समझते हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं और श्वास पर नमः चढ़ रहा है, शिवाय उतर रहा है, चल रहा है, हम सोने जाते हैं तो श्वास पर नमः चढ़ाते हैं, शिवाय उतारते हैं, लेकिन जब माला पर बैठेंगे तो फिर श्वास नहीं चलेगा। तो बोलिए श्वास रोकना नहीं है, जैसे आप बैठे हैं तो पता चल रहा है कि श्वास ले रहा है, समान गति चल रहा है, तो हाँ नॉर्मल रूप से। तो जैसे आप श्वास लीजिएगा तो हो सकता है कि महादेव का ध्यान करने में आपको 1 मिनट लग जाता, तो सांस रोक दीजिएगा तो साफ हो जाएगा बाजार। हाँ, इसलिए हर दाना पर महादेव का ध्यान होना चाहिए। और अच्छा, हम प्रणाम किसको कर रहे हैं? महादेव को। आज जैसे मान लीजिए प्रणाम करे इधर, कभी कभी हमने करा ले, हम पूछना साहब कि क्या मिनट लगता है आपको? 1 मिनट खत्म कर देते हैं सब कर ले, नमः शिवाय नमः, देखते बाबू मोबाइल फोन में नमः शिवाय, देखे कोई आली का हो नमः शिवाय, लेकिन ये प्रणाम तो हुआ नहीं ना हुआ। बहुत सुंदर सा है बताया है, माने अगर माला पर करने लगेगा तो घर में आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, साहब किताब में लिखे हैं मंत्रों का वर्गीकरण 2 भाग में किया। एक मंत्र वह है जो श्वासों की गति पर चलेगा, वो मन ईश्वर की ओर लेके जाएगा। जैसे हम सो रहे हैं और श्वास पर चल रहा है,
बढ़िया है, खराब नहीं है, वो कहाँ चलेगा? ईश्वर की ओर। लेकिन माला पर कीजिएगा तो जगत तो सुख मिलता है, और जगत तो सुख नहीं मिलेगा तो शिव चर्चा अच्छा नहीं लगेगा। आपका बेटा का फी देना है और घर में पैसा नहीं, शिव चर्चा में जाना मन करेगा आपको? देखिए, तो इसीलिए जब शिव गुरु होने चले हैं तो पहले का धन देंगे, अगर धन नहीं देंगे तो आदमी का मन शिव की ओर नहीं चलेगा। यह लाइन साहब बता रहे हैं। इसलिए जो साहब बोले कि जो मेरे बताए रास्ते पर चले सारे के सारे मैं ठीक हैं, अगर अपने रास्ते पर चल रहे हैं तो गड़बड़ी है। जैसे आप भी कुछ सूत्र घुसेर लिए हैं तो गड़बड़ी है। इसलिए सारे लोग एक माला नमः शिवाय के तो घमंड टूट जाएगा, घमंड नहीं देगा ना, घमंड रहा है कि हमारा चिन्ह है आदमी कहा है कि ना हमारा पहचान है बाबू है। अब गेले बड़का बाजार में, अरे बाबी हमरा से बड़का बिल्डिंग कर अब चल गए बॉम्बे तक। ये जैसे महावीरगंज में जब पैसा होता है बने घर होता है तो भाई है ना, है और भेज दो रायपुर, रायपुर जाओ दूर में तो मिनी बम्बे है ना रायपुर, तो कहते कि बाप रे बाप कितना दाम है, तो क्या 7 अरब दाम है, 7 करोड़ दाम है, लगो 7 लाख में कूदे ली हो चाहे कि ना सर। तो नमः शिवाय का कहना कि साहब बोले हैं देवघर में कि शिव गुरु होंगे तो क्या होगा, प्रश्न उठेगा शिव गुरु होंगे तो क्या होगा। तो किसी ने कहा कि अरे बीमार नहीं होंगे, कोई ने कहा कि मरेंगे नहीं, कोई कहा गरीब नहीं होंगे, मतलब जो अपना अपना सब दिया। साहब सबका लाइन काट के बोले कि जब शिव गुरु होने लगेंगे तो जो हाथ उठता था जुल्म करने के लिए वही हाथ उठेगा नमन करने के लिए। देखिए तो नमः शिवाय में है ना जान, नमः शिवाय आपको शिव का शिष्य बनाता है। 2 सूत्र शिव शिष्य नहीं बनाता है। आप पढ़िए ध्यान से शिष्यानुभूति। प्रथम सूत्र क्या कहता है? शिष्य भाव जागरण का विधा है, शिष्य भाव जागरण का, और दूसरा क्या है? अनुपम विधा है। शिष्यानुभूति पढ़िए। पहला सूत्र क्या लिखता है? साहब कह रहा है कि पहला सूत्र है शिष्य भाव जागरण की विधा है, लेकिन दूसरा सूत्र जो है शिव भाव जागरण का अनुपम विधा है, सबसे बढ़िया विधा है। कौन? दूसरा सूत्र जो आप जगाएगा, लेकिन तीसरा सूत्र शिव शिष्य बनाएगा। जैसे आपके पिताजी उठा दिए, पढ़ो बाबू, सुबह सुबह बच्चा को तो पढ़ते हो, उठा तो दिए लेकिन पढ़ना तो हमको था। लड़टेन जला लिए, बाबूजी इधर तो हम इधर करके अपना सूत ले, ऐसे बड़े होता था। तो अगर आप 2 सूत्र करते हैं और नमः शिवाय नहीं करते हैं तो सब बेकार हो जाएगा ना, होता है। अच्छा आप कितना आपका बेटा रुपया कमा ले, अब आपको आए तो आपको प्रणाम कितना खराब लगेगा ना। चाहे बगल के मोहल्ला के आदमी के प्रणाम नहीं कहता कि इतना का बेटा घमंडी हो गया, तो आप अपने गुरुए के प्रणाम करने के लिए शर्म लगता है, तो खराब लाइन है कि नहीं सर। इसीलिए एक माला एक दिन चर्चा छूटे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नमः शिवाय मत छोड़िएगा। जानते हैं क्या है? जैसे आप किसी घर में जाते हैं सवेरे, तो बगल के घरों के बच्चों को बैठ चुके प्रणाम करता है, दूसरा दिन गए ना तो प्रणाम ही नहीं किया, तो आपको लगता होगा कि भूल आ गया का ना, वो कहीं बच्चा है कि फूफा के प्रणाम तो फूफा से भाग गया, कहते यहाँ प्रणाम करो क्या तोर बचवा, वो सीरियल देख रहे थे। अच्छा तो महादेव तो गुरु हैं तो प्रणाम कीजिएगा ना, तो प्रणाम कीजिएगा तो धरती का सुख मिला वहीं से स्टार्ट होता है, नहीं होता है। जैसे कोई आदमी ससुरारी गया पहला और ससुर को प्रणाम किया तो कुछ मिलता है ना, तो शुरुआत में ना थे वो अभी एगो ससुरार गए ससुर के प्रणाम कर, ससुर पॉकेट में हाथ लगे ना जरूर, लेकिन चुनौती निकाल देना खैनी तो दमदा कल की चले ही ना। तो वैसे शिव नहीं है सर, आप प्रणाम करते हैं ना। अब देखिए ऐसा संबंध बना, जिससे हम आपसे बहुत संबंध घरेलू बना लिए। अब हम इस क्षेत्र में आए हैं तो हम बोलेंगे ना कि देखिए ना से हमारे गाड़ी में मैंने हमको कुछ परेशानी है पैसा का, तो आप 500 रुपये के लिए बहुत सोचिएगा, दे दीजिएगा, मैंने उतना संबंध बना है। लेकिन हम आपसे 50,000 मांग देंगे तो इनसे पूछिएगा कैसे आदमी है तू, पूछेगा ना। तो साहब ने कहा उतना संबंध कम से कम आप जरूर बना लिए हैं कि आपको रहने का घर, खाने का मैंने भोजन और मैंने पहनने का वस्त्र, ये महादेव कमी नहीं करेंगे। कैसे कमी कर देंगे? उनका गुरु बनना कि हमारा बनना है? बताइए गुरु किसको बनना है?
महादेव के। हम तो चेला ही, हमने तो गड़बड़े करा। अच्छा, बदनामी बचवा को देख बाप के हो रहा है, बदनामी जब भी होता था कौन के बेटा ही रे जा, तो हमने तो भैया कुछ है नहीं है। अब महादेव सोचे उनको गुरु बनना है, तो सब कोई गड़बड़ा रहेगा तो ना कहेंगे ये शिव चर्चा में जुड़ा ना, सब गड़बड़ा जाती तो कोई बनते ही। अब उनको साहब बोले है कि अगर सबसे बढ़िया दुश्मन अगर महादेव का है तो हम ही हैं। साहब बोले अपने बारे में कि महादेव का एक नंबर में दुश्मन कोई होगा तो मैं हूँ। क्या आराम से सुतल थे ना, किताब में थे। अब 12 बजे रात के गाय भी मारल, हे महादेव दया करा, कोने का ये हमारा बेटा भी मारा महादेव दया। अब हो से महादेव करा है हमारे करोड़ों आदमी है तो सुते थे तो जो अस्थिर थे तो गुरु बने। तभी से आप किताब में लिखे हैं कि पूरी मानव और एक बार शिव को अपना गुरु मानेगा पूरे धरती, तो सभी का उत्तर वहन करना ही पड़ेगा, विजय का भार लेना ही पड़ेगा महादेव का। जो भी बनेगा वो थी आदमी गुरु जी, उस जगत गुरु ना है भाई। आदमी गुरु में तो बनना लगेगा, क्या कि हम शिक्षक हैं तो हमको 40 बच्चा पढ़ाना है, हमको 500 बच्चे हम पढ़ा सकते कि अभी पागल हो जाएंगे। 500 बच्चा पढ़ा पागल हो जाएगा। तो महादेव तो आपके उनको गुरु बनना है तो उतरना है, कैसे आना है? अच्छा, कहाँ से आना है उनको? बुखार कहाँ से आता है आपके ना? सुने कि बुखार उनका अलावा तो हम बच्चे छोटा रहे तो सोचने की आँख आ गए कि देखे गली कहाँ से कहाँ खा ले भाई नहीं खा ले। अच्छा, आँख कहाँ से आता है? शरीर से ना। तो बुखार कहाँ से आता है? तब आपका ताप पड़ जाता है। तो आप ही के अंदर महादेव बैठे हैं। अब चलिए उसको जगाना है। जैसे आपके घर का बच्चा है, सुने हैं कभी कि इंजेक्शन मिला है कि 5,000 के दे दे भाई इंजेक्शन ना गो तो बचवा कलेक्टर बना, ऐसा सुने हैं कभी? नहीं सुने हैं? वही बच्चा को शिक्षक क्या करता है कि जगाता है और जागृत करते 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 एक दिन इंजीनियर बन जाता है। बनता है कि नहीं? तो आपको शिष्य बनना है, आपको शिष्य बनना है। तो गुरु का आदेश क्या है? मूल आदेश क्या था? गुरु का आदेश क्या है? जो तुम करते हो दूसरे को करने को आप करके जे तो तब का तो कमी रह जाएगा आपको। तब भरमना के लगेगा ना कि कहाँ से इतना महादेव दही है, पता नहीं चले। सही बता रहे हैं सर। हम लोग डरे हुए इंसान है कि जाए शिव चर्चा में ना तो 100 रुपया खर्चा हो, तो 100 रुपया में 2 किलो 3 किलो सब्जी ले लेते। देखिए अब मनी चल रहा है। अब बेटा के पढ़ाए ना 10 कट्ठा जमीन बांधी के रख ली भैया, बेटा के भेज रहे पढ़े ला दिल्ली। देखिए अब दोनों लाइन आएगा। एक तरफ 100 रुपया है तो महादेव के काम में नहीं लगाना है कि 3 किलो सब्जी हो, और 10 कट्ठा बांधी जमीन रह के बेटा के पढ़वाई। देखिए तो दोनों में अंतर है कि नहीं? अब एक आदमी है साहब जानते हैं पूरा जीवन में सर मैंने इतना ऑनेस्ट आदमी धरती पर नहीं है। ठीक है, आप 2 किलो खीरा लेके गए हैं तो प्रेम से रख लेंगे, लेकिन पैसा कोई दे दे नहीं रखे। जैसे एक बूढ़ा आदमी था 15-20 किलो चावल लेके गया था, तो साहब के जहाँ बिहार में प्रोग्राम होता था बहुत बड़ा होता था तो गेट पर टेकता था सर। खुदा ना खास हम गए थे तो हम साहब से बोले जाके कि गेट पर आदमी आपके लिए चावल लेके आया सर 15-20 किलो, और उसको सब भगा दे रहा है, उसको बुलाओ। सब गए, बोला साहब बगल में कुर्सी दिए बैठा है। बोले क्या लाए हैं? तो बोले चावल पैदा किए थे, सोचे आप चावल मेरा ले आते। साहब गाड़ी में रखो मेरा। हम देखे कि ये वो बड़ी मिस्त्री थे तो महादेव बनाए थे लकड़ी का, और गया में प्रोग्राम चल रहा था। उस समय संगोष्ठी में 50 रुपए का टिकट लगता था, तो उसको कोई जाए ना दे। हमारा तो औरंगाबाद जिला घर है, वो गया के था, उसको हम पकड़ के ले गए कि जाने दो। कितना भाव से बेचारा ही महादेव की मूर्ति लाया बना के लकड़ी का। साहब भूल गया, साहब उसको बगल में कुर्सी बैठाए और मूर्ति ले गए। हम देखे पूजा घर में आज भी रखल। आस्था है कि नहीं? तो सर आपका आस्था महादेव के प्रति कितना है ये तो झलकता है कि नहीं झलकता है? आप बेटा को बहुत मानिए, बहुत मैंने आदमी कहता है कलेजा का टुकड़ा है, अपने खाया नहीं, बेटा खोला, अपने बढ़िया जूता नहीं पहने, बेटा के पहना है, लेकिन वही बेटा शादी के बाद बदलता है तो आप पर पहाड़ गिरता है कि नहीं गिरता है? तो आपको महादेव ने दिया, कहा दिया कि हम पर काम करेगा। अब आप सीधे बदल गए तो पहाड़ गिरे कि नहीं? और वहां जब पहाड़ गिरेगा तो आपको कोई मदद नहीं करेगा।
अगर पूरी देवता समाज बिगड़ जाए तो महादेव संभाल लेंगे, लेकिन महादेव बिगड़ जाएंगे तो कोई नहीं संभालेगा, है ना। तो साहब क्या बोल रहे हैं कि सब देवता खुश करने में अगर महादेव खुश नहीं हुए तो जीवन बेकार है। सब देवता खुश करे में अगर महादेव, अच्छा बड़े रूस गल थी तो बराती के वैल्यू रहे, बराती के तो पिटा दी तक। अगर बर भाग जाए ना, हम देखे नजदीक से कि एगो शादी में गए थे तो अभी ना अभी जयमाल का सिस्टम है, तो बर के मिल गया बैठल था, बर के साथ दो छोटा बच्चा था वो बैठल था, बर के मैंने लड़का के बहन थी वो भी मंच पर खड़ी थी, तो नीचे से 2 कुर्सी मिल गया कि भाई लड़का के बहन है, और लड़कावा के बाप टुकू टुकू नीचे तके और कोई कुर्सी न खरीदे दी। सही बात है, कोई कुर्सी नहीं दे रहा है, तो महत्व किसका है, बाप का कि लड़का का? तो महत्व यहाँ किसका है, गुरु का है ना। तो महत्व समझिए, और गुरु अच्छा नहीं है आपके तो जीवन में क्या कीजिएगा। और गुरु बढ़िया है तो नहीं कहता है बाबू काबिल गुरु के चेला। अच्छा महादेव से कोई बड़ा गुरु होता है? नहीं ना होता है। इसीलिए सर उनको अपना बनाइए, और अपना बनाने के लिए क्या करते हैं आपको बताना नहीं है। छोटा उदाहरण समझिए कि एक जगह लोग चर्चा में बैठे थे, 100 लोग थे, एक आदमी ढोलक बजा रहा था, उसको बजाने का मतलब था। तो जब ढोलक की आपको कस के मारे ना तो गुरु बहन खड़ी हो जाए, जब कस के मारे ना तो खड़े हो जाते। हम काहे खड़े हो गए? तो हम पूछे ना कि आए बहन आप ही का ढोलक? तो हाँ भैया हमारे फोड़ दे दो ढोलक किया, बताइए ढोलक है ना। अच्छा है ना सर, हाँ अपना कितना है। तो अगर वैसा ही महादेव अपना हो जाए तब हम लोग छोटा उदाहरण से मैंने आंख देख के हाल बताया कि साप्ताहिक चर्चा में इतने लोग थे, जैसे चर्चा खत्म हुआ इतना चिल्लाए, कस के इतना चिल्लाए, हम लोग दौड़ के गए कि बेटा उठा क्यों मारोगे। हम क्या हुआ तो आज भैया मालिक 70 रुपया के चप्पल ने तुम तो चुरा ले लग। सही बता रहे हैं आपको, घटना मन से झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम 100 रुपया का नोट सूत निकाल के दिए। हम बेचारी को हो सकता है कि झूठ बोल के आई होगी, जा रहे हैं बाजार चर्चा में, लेकिन 70 रुपया के चप्पल में इतना कस के चिल्लाए कि हमको 100 रुपया का नोट देने पड़ गया। बताइए अब कितना बेटा में रुपया लगा दिए, कभी चिल्लाए? देखिए तो चप्पल लगा है कि महादेव चप्पल। अभी हम जितना ही बैठे हैं ना, जितना महादेव नहीं पकड़ा है, महादेव पकड़े थे नहीं। हम लोग महादेव क्या पकड़ेगा सर? हमने के पैसा अपना काम में रहता है कि 65 सिवाय हम कल चलते हैं पैसा लगा के है ना। आप गए थे ना गाँव में, हमारा लाखों की भीड़ थे सर, हम लोग आपकी प्रोग्राम किए ना तो सहयोगे नहीं लिए। सही बता रहे हैं। मैंने ठीक है दान पेटी था, उसमें 1 लाख रुपया आता, 15 लाख रुपया खर्चा गिरा था, 1.25 लाख स्क्वायर फीट में पंडाले हम लोग लगाए थे। 1.25 लाख मैंने हम लोग के मैंने जब 93-94 से बने कितना महोत्सव कराएंगे, उतना बड़ा पंडाल कभी नहीं बनाए थे। और बताइए मैंने 2 आदमी मिल के 3 आदमी सब पैसा खर्चा किए। मैंने 5-10 लाख हमको भी लगा था, लेकिन लगा तो लगा ना कि अब महादेव का मैं काम किया नहीं। हाँ अच्छा है ना सर। और इतने लोग आप इतने आराम से चले गए। उस गाँव में आप अगर आते, गाँव में मेरा घर है, वो घर में हमारा घर में साहब रात में रुकते हैं। अब तो कुछ पहले कैसी आप नहीं रुकते कि टूटल घर में बहुत तरह है। हाँ सही बता रहे हैं। और साहब बोले कि तुम्हारे घर जाएंगे, रात भर रुके, रात भर कहे कि अब बड़ा बड़ा होटल में ठहरे हैं, ये व्यवस्था कहाँ से मिलेगा? आप लोग हम लोग हाथ से रोड बनाए थे, हमारे गांव में रोड नहीं था। साहब बोले कि आप लोग कुदाल लेकर रोड बनाए, कल्याणा बिछाना राहों में दिल बिछाने वाले हैं, है ना। साहब का वो कहानी है, किताब में पढ़िएगा, आप लोग पढ़े होंगे। साहब लिखते हैं कि एक शिष्य है, उसके सामने से गुरु गुजर रहे हैं महादेव, और महादेव का पांव इतना कोमल है कि नीचे से 2 घास बरसाती घास गड़ रहा है। शिष्य कहता है हाथ पर रखिए, लेकिन महादेव ऐसा नहीं कर सकते। तब लगा कि महादेव को बैठाना है, तो अन्य हुआ कि बैठिए सरकार। तो महादेव इज्जत रखने के लिए बैठने लगे। शिष्य के पास गमछा नहीं, आपके पास गमछा भी है, शिष्य के पास गमछा नहीं, तो शर्ट खोला और बिछा दिया, साहब बिछा दिए महादेव के लिए। अब आदमी कहते कि हाँ
इतना ही गमछा धोवा के लाने तो रात वहाँ बैठे ला दे दी बकरी, ठीक है कि नहीं। तो सर आपको एकदम अंदर से लगाव होना चाहिए मारे, बोली में नहीं। बोली में तो हम लोग सबके भैया कही ला, गाँव के चाचा हमने के कहा था का बेटा एक आध रुपया देवा दी नहीं न कहती, गाँव के चाचा कहते ना का बेटा। तो एकदम अंदर से जुड़िए, और अंदर से जुड़िएगा। मैं कहता हूँ कि आप जो काम करते हैं कीजिए, जो जीवन में काम मिला, कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, करना है, छोड़ना नहीं है। और तब देखिए तरक्की कितना होता है। और एक गांठ बांध लीजिए कि महादेव मेरे गुरु है, पढ़ाने का काम, पढ़ाने का जो काम की उत्साह है, उसके बाद कोई नहीं है, न हम न आप। अब किताब सहारा लीजिए। साहब का पैसा से दम लगाव नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, सही मन से बोल रहे हैं। अब आप तो सब पैसा में चले जेल तने ईदा तो दा, तो पैसा से शिव मिलेगा सर। सबरी के गलती मिल गए राम की ना, एक टांग पर जो उठा कर दिया बस सब साधना करने के मिल रहे। सबरी का राम काहे मिले थे बताइए तो, आपसे छोटा से पूछ रहे हैं काहे मिले थे। देखिए काहे मिले थे, मतंग ऋषि के सेवा की थी। हाँ, तो मतंग ऋषि बोले थे जाओ बेटी इतना सेवा किया है कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुमसे मिलने राम आएंगे। सबरी में ताकत नहीं था, मतंग ऋषि की वाणी में ताकत था कि जाओ बेटी तू इतना सेवा किया कि तुमसे मिलने खुद चल के राम आएंगे। आए थे कि नहीं। साहब आशीर्वाद का दिए हैं कि जाओ, अगर महादेव नहीं सुनेंगे तो हमसे। उसका नाम साहब हरिंदानंद है, साधारण सत्ता का नहीं है जरूर। आप फोटो भी देख के हाँ दिएगा ना तो अब काम हो जाएगा। फोटो फोटो ऐसे मोचियाँ उठाते ना, ऐसे देखिएगा ध्यान से, ऐसे वीडियो करते थे ना। हम साहब से शुरू बार मिलने गए थे पटना ना, तो एकदम 7:30 बज रहा था, गर्मी का दिन था, और उस घर में मारुति भेन हमारा खरीदार था नया। अब हमको बहुत लगाव नहीं था शिव चर्चा में, जैसे बने थे, लेकिन उतना मैंने जैसे प्रेम होगा तब ना डर होगा सर। आपका बेटा आपसे प्रेम करता, आंख दिखाइएगा तो समझ जाएगा, लेकिन अगर प्रेम नहीं होता क्या दिखाई, तो आंख कैसे देखू यहाँ कहेगा ना। लेकिन प्रेम में तब वो साहब शुरुआत में प्रेम नहीं था, सही बता रहे हैं, उतना प्रेम नहीं था। सवेरे गए तो 7:30 बजे हम बोले कि साहब से मिलना है। वहाँ के लोग बोले इशारा से साहब सो रहे हैं, कि साहब सो रहे हैं, औरंगाबाद से आए हैं। तो नहीं, तो बगले में साहब थे, 2 रूम का फ्लैट था। आप पढ़े हो किताब में B106 बेली रोड, ये तो वहाँ रहते थे विनय भाई सर। तो उधर से निकले तो टोपी नहीं लगाते थे जवानी में, और ये बाही वाला गंजी पहनते थे, और उनका व्हाइट रूम में बराबर था, पैसा हो जला निकले, चेहरा चमक था, उतना सुंदर हमको धरती पर कोई लगा ही नहीं। बोले क्या है बालक, सब दिन जान था। तो उस समय रोक नहीं था, हम जैसे पैर छुए, जैसे पैर छुए ना, तो किसी का पैर कोई छूता तो माथा पर हाथ साहब रख दिए, तो हमको पूरा बदन में कंपन आ गया। सही बता रहे हैं आपको। लेकिन हम उसके बाद भी आए ना, तो हमको लगा पावरफुल है, उसके बाद भी शिव चर्चा नहीं किए। और खुदा ना खास दक्षिण सराय साहब के साथ गए थे, वो गाड़ी से उधर से लौट उनके साथ थे, रात में रुक गए थे। सवेरे उस जमाने में साहब अपने से पान लगाते थे, पान के बहुत शौकीन थे, तो पान लगाते थे, पहले अपने लगवा दी पान, पर बट्टा में लगे थे। जैसे आप वहाँ बैठे ना, वहीं पर साहब था, यहाँ पर हम, यहाँ पर एक और आदमी है। वो आदमी कहा साहब से किसी पूजन है, शिव चर्चा नहीं करता है। साहब पान छोड़ दिए लगाना, तो बोले कि कौन महादेव मंच पर भाषण देते हैं जी। इसके बाद साहब हम पर देखने लगे। सही बता रहे हैं सर, उनका आंख में जादू था। अब ध्यान दीजिए, उनके आंख में अब बराबर पानी भराता था, कहा कि जिसके आंख में पानी रहता है दयावान होता है। हमने ने कहा थी कि दीदा में पानी सूख कर, इधर कहा थे कि ना इधर हो, इधर नहीं कहते हैं। जैसे आपको हम मदद किए, चाहे आप हमको मदद किए, अब हम पलट गए तो ना आदमी कहे कि दीदा में पानी सूख गलवा ना, हमारे कहा जाता है। तो आंख में पानी था उनका, अब हम पर ताकने लगे ना। सही घटना बता रहे हैं। तो हम सिनेमा देखे हैं महाभारती साहब, एक हाथ से किरण निकलता है, रे साधु देता है, उनके आंख से रे निकल रहा था। हम कांप रहे थे सर, पूरा कांप रहे थे और ताक रहे थे। मानी सिलसिला 5-7 मिनट तक चला, हम पूरा कांप रहे थे और हम पर ताक। उस दिन से जे चर्चा में चले, और माँ भी मर गई तब चर्चे में मिले। यही साधु का लक्षण हो। ना करे गुरु उन्मुख कर दे, गुरु उन्मुख ना, गुरुमुख है ना, गुरु उन्मुख, मने मन कहाँ चल दे तो गुरु की ओर।
चल रहा है, तो अगर कदम उठ गया महादेव के लिए तो जो कान सुनने जाता है उसके पांव कभी नहीं थकते हैं। और जो महादेव के काम में लगा रहता है ना, वो खाली बीमारों का नहीं होता है, देखिएगा स्वास्थ्य पर उसका रहता है ना। तो हम लोग परमानेंट है महादेव का। अभी छुट्टी हो गया तो चल दिए, अब छुट्टी स्कूल से भी होता है तो महादेव काम में चल जाते हैं। ये नियम बना लीजिए कि करेंगे तो करेंगे। जैसे आप नियम है ताश खेलेंगे तो खेलेंगे, हाँ पेड़ तरह आते, चाहे घर में लूट आग लग जाए तब वो ताश खेलते हैं, ना खेलते। तो हम लोग के कुछ हो जाए जीवन में, महादेव को नहीं छोड़ेंगे। इस संकल्प बनाइए कि महादेव दया इतना कीजिए, काहे कि हम जान रहे हैं कि हमारा घमंड से नहीं होगा। तो महादेव से कहिए कि आपका जब तक दया बना रहे ना, तबे तक ही कामना करेंगे। जितनी चाबी भरी राम ने उतने चले खिलौना। टाइम कितना हुआ? हाँ, तो क्या कि निकलना है रायगढ़ हम लोग के। मंगलदेव साहू गुरु भाई शिव चारा भैया को जय बोलते हैं। राम लखन भैया क्या है? हेलो। मनुहा के लोग हैं ना? नहीं, गुरु जी हैं। वो हारमोनियम में गाते समय कोई भी स्पीकर पे भजन गाते हैं, लेकिन लास्ट में समाप्ति होता है तो बोलिए राम लखन भैया की जय, ऐसे बोलते हैं। तो राम लखन कोई नाम अन्य है? नहीं, भगवान का नाम लेते हैं। अच्छा, और जा तो बोले तो कहा। और गुरु भाई है ना। हाँ, हेलो। चांदी के गुरु भाई राम कुमार नाम है। और जहाँ जाएंगे शिव चर्चा चालू करेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। नहीं करना है, नहीं करना। हम आपको किए कुछ ना किए? हम आपको प्रणाम किए? हम आपको प्रणाम किए? आप बोलिए कि आप साहब दीदी को प्रणाम काहे नहीं किए? आप पूछ सकते हैं। तो जो नहीं रहा उसको मन से प्रणाम किया जाता है, और सामने उसको बोल के किया जाता है। अगर आपको हम बोल के नहीं कहते गुस्सा दिएगा ना, तो ये मन प्रणाम करता है सर, बोली तो करता नहीं है। तो निजे मन मुकुर सुधार कर दिए ना, अपने सुधार देते हैं। हाँ, सुधार जाते। देखिए यहाँ इतना लोग गाँव के हूँ, अगर बोल दूंगा तो इतना लोग सर आए हैं, बताइए तरह तरह के लोग आए ना है। एगो तो साहब से निकाल आदमी कि हम एक बोली पर सब आपका आदमी खींच लेंगे। नादी बोले जी कि एक इशारा पर कितना नुकसान दे, 2 लाख उस समय उसका आदमी था। साहब बोले कि जाओ, आवाज के डांट पर वह नहीं बचा। इस शिव चर्चा मेरा नहीं है, आपका नहीं है ना। इस शुरुआत की है साहब, और उनकी बात चलेगा। इस पर दाएं बाएं कीजिएगा ना तो बहुत दिन नहीं चल पाएगा, चाहे हम हो चाहे आप, नहीं चलेगा। एगो महिला है चतरा के, चतरा जिला है झारखंड में, है ना। तो वो तनी अपने के समझा लेना कि हम हो कि सप्ताह चलाते थे। अब मिल गए सांप, ओकरा सही घटना है, आप पेपर में पढ़े होंगे। सांप मिल गया गुरु बहन। चलिए आप महादेव से भेंट किए तो कम बोलिए, ताकि महादेव से जिसका दर्शन वो बोलता नहीं है, वो तो सोचेगा और धरती पर आग लगेगा। हाँ, जो महादेव से सही में देखे जो, और भाई हम बोल रहे कि साहब हमने खाली इतना बोला थी आगे बढ़, तो भाई हमने को बुझाने गला हर आप कहिए कि हमारा भूत पिचास सब बुझे ना करे, मैंने नहीं बुझाता है भाई। किताबें नहीं पढ़ा, उतना साधना नहीं है, लेकिन साहब का आज आगे बढ़ा तो देखा ना थे। ये वाव घटना बता रहे हैं। तो हम लोग जा रहे थे, जाइएगा कहीं भोला भंडारी राइस मिल है, जिसे आप अंकापुर से पढ़िएगा ना, उसका बहुत बड़ा 3-4 ताला कोल्ड स्टोर भी कृष्णा जी का। तो भोला भंडारी राइस मिलता, तो एकदम 7 बज रहा था लगभग गर्मी का। तो गर्मी में 7 बजे रात नहीं होता है, दिखाई दे रहा था। हम घुसा गाड़ी, अरे हमने जुगाड़ कर लिखाई पड़ेगा। अरे 20,000 रुपये लेके चले, 2002 की बात है, तो भाई तेल न भराना था। अब जुगाड़ करना, कहीं देखते तो खाते थे, अभी क्या करें। लाचारी था कि महादेव काम कर, तो उस समय रियल में पैसा के 6,000 वेतन मिलता था। अब कई महीना के वेतन लेके गए, 3 महीना के तब ना 20,000 रुपये जी। और बाल बच्चा परिवार ना है, तो मिल में घुसा है। भजन हम ही गा रहे थे, प्रीत लगा ले शिव गुरु से। अब चोंगवा लगा, इको दे ले पूरा आहुजा के ले, तो प्रीत लगा ले शिव गुरु से, जिसका दिया चोला है, जग वाले क्या देंगे, देने वाला भोला है। नार बज रहा था, ओने से मोटा हाथी कभी तो भेंट क्या था, ओने से निकल ना। तो हाँ सोचे ना कि बाहर में डर जाइएगा तो आपको गिरा देगा। हम उतर गए तुरंत। तो वो पूछा कि मैंने आप लोग कौन है, उसका मतलब तो मोटा के साथ बोली काम निकलता था। तो हम बोले कि हम बिहार से आए हैं, शिवपूजन कुमार सिंह मेरा नाम है, शिक्षक हूँ, और शिव मेरे गुरु हैं। आपको भी इसी बात करना है कि आप भी शिव को गुरु बनाइए। लपेट लिया आदमी, भर कोई धर लिया।
और बुलिया में थोड़ा तला 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 ये खोल जाते हैं, जितना आता है सब ठग के भाग जाता है। तो वो 35 को स्टाफ था, अब 500 स्टाफ के सबकी घोषणा कराया। बोले कि रात में कहाँ ठहरते हैं, कहीं जगह नहीं है। तो बोला कि यहाँ गदा लगा हुआ है और क्या कीजिए कि हम होटल से खाना नहीं तो आराम कीजिए, तभी खोजबे करा लेकिन खियावे सुता अभी क्या कीजिएगा भाई, है ना। अरे को मिलिएगा, एगो दूसरा का जाना था, मिल गया। तो अगर यहाँ के लोकल भी आप लोग हैं, मैंने पहले खानदानी मैंने आप लोग यहाँ के मैंने बासिंदा है कि मैंने ये होता है कि बाहर से आके बसे होंगे, पूर्वज लोग हमारे यहाँ वही पूछ रहे हैं। क्या कि उस साइड में है लोग, अमकापुर साइड में वो सब है बासिंदा है, इधर ज्यादा है इधर के। तो वो बोले ना कि सवेरे हमारा घर में आइएगा नाश्ता करने, राम मंदिर के पास में घर है, अमकापुर में राम मंदिर है ना। तो गए 9 बजे आता, गर्मी का टाइम था, 9 बजे आता ना। तो ना बोले कि रात बढ़िया सोते नहीं थे, बढ़िया खाते नहीं थे, अब दिन भर चिल्लाना था शिव गुरु है शिव, अब कामे करने का है, शिव चर्चा हमने कहा सूतेंगे जाके, आप कमाने का है दिल्ली नौकरी करने, तो भाई ओवर टाइम खटिएगा तब ना बाल बच्चा पड़ेगा, अब की जाके वहाँ तोसर आके सूते रहिएगा तो पैसा मिलेगा। तो हम लोग गए, तो सोफा उनका लगा था, सोफे में बैठ गए और थकल के चलते पंखा जैसे नींद आ गया, नाश्ता में लेट था तो सो गए, सो जाते थे थक रहते थे। फिर सापरा में चले गए, वही घटना बता रहे हैं साहब के बोले तब। तो देख रहे हैं घरवा में एक लड़का घूम रहा है जवान। तो हम पूछे कि किस तरह आपके घर में एक लड़का घूम रहा है, नींद खुला था। तो बोले कि ऐसा क्या पूछ रहे हैं आप। हम बोले पता नहीं है वो लड़का घूम रहा है आपके घर में, 20-25 साल का है, बिना कहे उनका आंख से हर हर आंसू गिरने लगे, अपने रोने लगे। बोले कि अगला साल मेरा बेटा सुसाइड कर लिया। हम ये बता रहे हैं, सही बता रहे हैं सर कि निजमन मुकुल सुधार है नहीं लिखा है। हम हनुमान जी के पूजा जानते हैं, 10 साल किए, 10 साल के तन में नहीं किए हैं, एकदम शाकाहारी। अब मंगल के दिन तो एकदम कुछ खाना भी नहीं किए हैं। और हमारे बगल के घर के बगल में वीरेंद्र भैया के बहन, अपनी बहन को भूत लगल था। हाँ, हमारा पता हारा था कि हनुमान जी की पूजा करता है, हम पूरा गाँव मरने के लिए ना भाई कि भाई भूत भगाना का जी बात है, कहीं किताबा में लिखल है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम लगली पढ़े तो कहीं ना कि पढ़ बड़ा मजा आवे हो। हम ही भाग गए, भूत वाला भागेगा जी, हम ही ले जाके भाग गए, सही घटना बता रहे हैं। तब बाद में जब पटना गए ना शिवशिष बन के, तो साहब हरिदान जी बोले, वो तो सब जाना थे अंदर की बात ना, बोले सारा तला कर सब बोले कि हनुमान चालीसा पढ़िएगा, गुरुवे नहीं बना है तो भूत भागेगा। प्रथम लाइन क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो हम गुरु नहीं बनाए थे, हनुमान चालीसा फायदा होगा जी, तो हम ही भाग गए। जब शिव को गुरु बनाए, देव गांव में गए ना चर्चा करने, मैंने अपना जगह से 50 किलोमीटर, वो 7,500 का मोबाइल भूला गया था, उसके बाद 3,000 वेतन मिलता था। हमको वेतन 3,000 था पेमेंट, और 7,500 का मोबाइल गिर गया, तो उस समय व्हाट्सएप नहीं चलता था। हम दुखित थे, जैसे आपको सोना का चैन गिर जाए, अब कोई शिव चर्चा बोला तो मन लगेगा। हम स्कूल से गए तब हम बोले कि अब बगल के रूम में जैसे बैठे ना, बगल के रूम से रोने की आवाज आ रही थी, एक औरत रो रही थी। तब लड़का से पूछे क्या हो गया, तो बोला कि भैया रोहतास में था, उसकी माँ भागी थी शिव चर्चा में, तो रात में शिव चर्चा होना है, उसका बेटा को प्रेत पकड़ लिया है, वो देख रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, उसकी माँ रो रही है। तो हम बोले कि बाबू हमने हमारा पानी पे हम चले घर, हमारा मोबाइल भुला गया, अब सही बात है उसको बोले। तो इतना जिद किया, एकदम छोटा लड़का था, मैंने 14-15 साल थे, बोला ना कि चलिए ना भैया आप जिला सोच चलिए तो ठीक हो जाएगा। तो नगेश बाबू बोले कि चलना चाहिए तनी, तो हम मैंने बढ़िया मन से नहीं गए, आपके घर परेशानी है और जबरदस्ती कोई ले जा रहा तो कितना मन लेगा। हम गए ना सर उसके घर में, तो देखे ना कि फ्रेंच का दाढ़ी बढ़ा था, जाति का मुस्लिम है, एक और हिंदू दोनों देख रहे थे। तो बोला ना क्या ही ना सर, हम जब बुझाए धरिए, जब बुझाइए नहीं रहा तो क्या नहीं बैठना आप लोग। तो साहब कुछ बताए थे टेक्निक, जिसका साथ एक टेक्निक बताए थे ना, हम कल अपने ना भैया शिव पूजन भैया और आगे पास है ना, उठ के बैठ गया। देखिए अब आपका मेंटल लड़ रहा है, देखिए एक आपका दिन था गरीबी था,
आपका गरीबी था तो कोई आपको हित आता नहीं था, और जैसे आप करोड़पति बन गए सब हितवा कहीं हमारे ही था तू, कहता है कि नहीं कहता है। तो जब आपके गुरु शिव होने तब मजबूत ना बनिएगा जी, कमजोर हो जाएगा। जिसके गुरुवे शिव हैं, सांप रोड पर पीट आता है, शिव में पूजाता है, उतना खराब नहीं है। हम काटेंगे तो कोई मरेगा नहीं, लेकिन सांप काट देगा तो, और उसका पूजा होता है कि नहीं। साहब तो पत्रकार पूछा, आरा में गाड़ी पर बैठ रहे थे, हम थे वहां, अपना गाड़ी पर बैठ रहे थे, पत्रकार पूछा कि आप नौकरी में रहते इतना विख्यात कैसे हो गए। साहब ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम बोल रहा हूं समझिएगा तो ठीक है, और ना समझिएगा तो भी। बोले किसी ने सड़क के सांप को उठाकर शिवलिंग पर रख दिया है। साहब इतने बोले, किसी ने सड़क के सांप को उठाकर शिवलिंग पर रख दिया। सांप को पता है नीचे उतरेंगे तो पिटाएंगे। साहब बैठ गए, बाद में बोले पत्रकार नहीं बुझा। मैंने साहब बोले कि हमको महादेव उठा के यहाँ रख दिए ना। अब कोई भारत के प्रधानमंत्री है, हम चाहते थे तो ना कुछ बना देते, अगर संबंध रहती तो बना देती कि ना बना देती। तो हम ही महादेव महादेव करे, एगो घमंड है ना कि ना है महादेव का चेला है, छाती ठोक के। अर्जुन जब सुअर मारे थे, अब देखे ना महाभारत में, और साथे ई भी मारे थे महादेव वीर के रूप में। तो मैंने शिकार किया, तो महादेव बोले कि ठीक है, तू तो 2 तीर कैसे गए, तुझे वो तीर मारा था, तो हमसे बड़ा धनुधर कोई नहीं है, तो किस पर घमंड है महादेव ना, किस पर घमंड है, अपने पर, गुरु पर। तो बोले गुरु पर, तब महादेव प्रकट हो गए। कहानी है ना। तो सर गुरु पर घमंड होना चाहिए, पूरा दुनिया रूठ जाए, भाड़ में जाए तो मतलब ना। ये वो साहब लाइन बोलते थे कि हे उड़ के बला, सांप को सीना पर बजाता है तो महादेव गले में लगा देते हैं। हे उड़ के बला, गले हार लेंगे समूह, अब शब्द अर्चना के सुधार लेंगे समूह, अंता से पुकारेगा। माने सबसे घटिया है, वो कहते ना उनके छुअल पानी मत पिए, एकदम सबसे घटिया आदमी है, वो अंता से पुकारेगा तू उबार लेंगे सब। ये महादेव है सर, है कि नहीं। साहब बोले कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे ऊपर कितना केस था, प्रोफेसर हमको पढ़ा के कलेक्टर बनाया, एडीएम बने। साहब ने कहा कि महादेव उठा के हमको धरती पर इतना रख दिया, आज सब जगह उनका पूजा होता है कि नहीं। हम लोग घर में अगर चलिएगा दिखाएंगे, बगल में महादेव भगवती का मूर्ति है, अगर फूल चाहे तो साहब दीदी के भी चलता है, यानी कि दिल में आता है। तो आस्था बना के रखिए, भुलाइए मत। और आपके साथ कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा है, आपके साथ कोई है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड घूम रहा है लेकिन हम दिख नहीं रहे हैं, उस देख के बरकत होगा। चलिए सबको प्रणाम। के